हे देयर, आई एम डॉक्टर हर्ष दत्ता और आज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है लोअर बैक पेन, कमर दर्द। ये एक ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो आजकल के टाइम पे और बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी को एक ना एक टाइम हुआ ज़रूर होगा या फिर हो रहा होगा आज एट प्रेजेंट पे भी। तो चाहे आप लंबे समय तक चेयर पे बैठते हो, या फिर आप जिम करते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अब या फिर आप भारी वजन उठाते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी कमर जो है, लोअर बैक जो है वो इन्वॉल्व होती हो, और उस वक्त आपको अगर कमर दर्द आता है तो वो एक अच्छा खासा इशू बन जाता है आपकी लाइफ में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको सेम यही सब सिम्टम्स आ रहे हैं और यही सब कंप्लेंट्स हैं, तो आप अभी अभी सही जगह पर आए हैं। मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने जाऊंगा जिससे जो है आपको अगर कमर दर्द हो रहा है या लोअर बैक पेन है, तो आप जो है इन एक्सरसाइजेस को करके इस प्रॉब्लम से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि लोअर बैक पेन होता क्या है। लोअर बैक पेन दोस्तों एक बहुत कॉमन कंडीशन है। अपने कमर के जो है निचले हिस्से में और आपके कमर के थोड़ा सा ऊपर हिस्से में, इन जगहों पे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो दर्द जो है वो कूल्हे तक भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लोअर बैक पेन हम डिवाइड कर सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन से भी और एक सीरियस कंडीशन को भी। नॉर्मल कंडीशन अगर हम लोअर बैक की कहेंगे तो वो एक मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि मसल इम्बैलेंस होना, या फिर मसल फटीग हो जाना, या मसल में स्पाज्म हो जाना, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं इसके कारण भी कमर दर्द आपको हो सकता है। और सीरियस प्रॉब्लम की बात करें तो सीरियस प्रॉब्लम में बहुत सारी और भी कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस, या फिर आपका हर्निएटेड डिस्क, या फिर आपका डिस्क बल्जिंग। ये कंडीशन जो होती है आपकी सीरियस कंडीशंस में आ जाती है। इसमें जो है मैं मेनली जो है लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करूंगा, और नॉर्मली जो है आपको मसल से रिलेटेड जब भी कमर दर्द आता है उससे ही रिलेटेड बात करूंगा, और ज्यादा कंडीशंस के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कुछ कुछ उसी तरीके का होता है। इसमें भी आपकी सेम वही प्रोसेस होती है। आपकी डिस्क जो होती है, डिस्क में जो वाटरी कंटेंट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका जो डिस्क है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और दबना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपकी स्पाइन की जो वर्टिब्रा है दोनों, उसके बीच में जो डिस्क होती है उसकी स्पेस जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। घटनी शुरू होगी तो ऑब्वियसली उसके कारण क्या होगा कि आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, और उस एरिया में जो है ऑस्टियोफाइट बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी मूवमेंट होगा, जब हड्डी टकराएगी तो उसके कारण जो है ये ऑस्टियोफाइट बनते हैं। और जब ये ऑस्टियोफाइट बनते हैं तो ये ऑस्टियोफाइट जो है आपके नर्व को इम्पिंजमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब दबाना शुरू कर देते हैं। और डिस्क बल्जिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें, जिसके कारण जो है आपकी नर्व में कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं आपकी नर्व इम्पिंजमेंट को एग्रीवेट कर देती है, जिसके कारण जो है आपको जो वो दर्द है, कमर का जो दर्द आता है, वो सीधा आपके कूल्हे से होता हुआ पीछे की तरफ से, कूल्हे की तरफ से होता हुआ आपके थाइज में होता हुआ और आपके पैरों तक चला जाता है। तो ये प्रोसेस तब होती है जब वो आपकी कमर दर्द की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है। उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो हमने अभी तक इस चीज़ के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है और इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ होती कैसी है। तो दोस्तों, वैसे तो सबसे कॉमन कंडीशन क्या है, वो है कि आपका एज फैक्टर। आपकी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपके जो भी हड्डी है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते रहते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और भी कोई तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आपको इंजरी हुई हो कभी कमर पे या लंबर एरिया पे, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर आप जिम ज़्यादा करते हो जिसमें आप ज़्यादा हैवी वेट उठाते हो, तो इन कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो तो पेन ही होता है। उसके साथ साथ आपको जो है आपकी लंबर एरिया, मतलब लंबर एरिया मतलब कि जो आपके निचला कमर का हिस्सा है उसमें जो है आपको टाइटनेस होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप नॉर्मली ऐसे झुकने में भी आपको दर्द और टाइटनेस फील होगी, ये मूवमेंट करने में भी आपको टाइटनेस फील होगी। तो इन कंडीशंस में आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हो, और ये जो है फिर कंडीशन जो है और वर्स्ट होती जाती है। उसके बाद जब ये वर्स्ट और ज़्यादा हो जाती है तो वही आपको रेडिएटिंग पेन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वही नर्व इम्पिंजमेंट की नस दबती है और उसके कारण जो आपको दर्द है वो ट्रेवल हो जाता है, मतलब कि चलना शुरू कर जाता है आपके कमर से, कूल्हे से थाइज में आता है और फिर सीधा पैरों में चला जाता है।
तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके लोअर बैक पेन के। अब हम बात करते हैं कि लोअर बैक पेन अगर किसी को हो रहा है तो उसमें आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपका जो है वो लोअर बैक पेन जो है वो कई हद तक ठीक होना शुरू हो जाए। तो आज हम यही कुछ 4 से 5 एक्सरसाइजेस आपको बताने जा रहे हैं जिसमें जो है आप ये चीज़ सीखेंगे कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली कर सकते हैं और सही ढंग से कैसे कर सकते हैं जिससे जो है आपका पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज के ऊपर। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बेड के पास इस तरीके से ऐसे सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेटना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है और उसके बाद आपको जो है अपनी लोअर बैक और अपना हिप पोर्शन इसको ऊपर की तरफ उठाना है। इसको हम ब्रिजिंग भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज को हम और इसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद नीचे फिर से करके दिखाता हूं। नीचे। इस एक्सरसाइज को आप और थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अपने पैरों को जो है थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं और उसके बाद फिर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलीज। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी आपको सेम यही पोजीशन रखनी है जो अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में रही है कि आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपको, जिसमें ये वाले एरिया में पूरा स्ट्रेच आएगा, क्योंकि आपको जो है पेन कभी कभार कूल्हे तक भी आ जाता है जो कमर दर्द का होता है। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी उस वक्त। तो आपको इसमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद जिस पैर का स्ट्रेच करना है उस पैर को इस तरीके से ऐसे रख लेना है, ऐसे। और उसके बाद जो है अपने इस पैर को अपनी तरफ ऐसे खींचना है। जब आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो आपको जो है अपने इस पैर पे, इस वाले पैर पे एक स्ट्रेच फील होगा अच्छा खासा। इसको आपको 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलीज। एक बार फिर से करते हैं। इस तरीके से स्ट्रेच, रिलीज। एक्सरसाइज के लिए भी आपको पोजीशन ऐसे ही रखनी है कुछ। इसको हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम चाइल्ड पोज है। इसमें जो है आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ऐसे बाहर की तरफ रखना है, दोनों हील्स को, और अंदर, इसके अंदर बैठना है। हील पैर दोनों फैला के उसके अंदर बैठना है। यहाँ स्ट्रेच फील होगा आपको अच्छा खासा। उसके बाद आपको जो है हाथ यहाँ पर रख के और आगे की तरफ को स्लाइड करना है और पूरी स्पाइन को ओपन करने की कोशिश करनी है, मतलब स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। इसमें ध्यान देना कि आपका जो कूल्हा है वो उठना नहीं चाहिए, हिप पोर्शन आपका उठना नहीं चाहिए जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर एक बार और करके दिखाता हूं। फाइव टू 10 सेकेंड होल्ड करिए।
देन रिलीज। एक्सरसाइज में आपको जो है सेम यही पोजीशन रखनी है और ये एक्सरसाइज को जो है हम कैट एंड कैमल कहते हैं इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज नॉर्मली मोबिलाइजेशन के लिए, आपकी स्पाइन की, आपकी लोअर बैक एरिया की मोबिलाइजेशन के लिए एक्सरसाइजेस। तो इसमें आपको ये पोजीशन रखनी है और उसके बाद जो है कैमल का मतलब कैमल की जैसे ऊंट के ऊपर होता है वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे स्पाइन को और फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 2 से 3 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और आप इसकी चाहे तो रिपीटेशन 10 से 15 या 20 या 30 जितने में भी आप कंफर्टेबल हैं उतना आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जो है सीधे लेट जाना है फिर से और अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है। उसके बाद आपको जो है हाथों को ऐसे रखना है और फिर अपने नीज को, दोनों नीज को जो है ऐसे एक एक साइड लेके आना है। जब आप ये करेंगे तो आपको जो है अपने कमर की साइड में एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा। आपको इसे 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। देन रिलीज। फिर दूसरी साइड करना है इसको सेम ऐसे ही। देन रिलीज। ये थी हमारी कुछ 5 से 6 एक्सरसाइजेस लोअर बैक पेन के लिए। ये एक्सरसाइजेस दोस्तों आपको घर पे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये एक्सरसाइजेस ट्राई करो अच्छे से, जैसे जैसे मैंने कराया है वैसे वैसे आप इस एक्सरसाइज को करो और जो भी इसका बेनिफिट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।